हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे और अपने जीवन में बहुत ही बेहतर कर रहे होंगे। अपने बिजी और हेक्टिक शेड्यूल में से पढ़ाई के लिए भी कुछ समय ज़रूर निकाल रहे होंगे। और अगर नहीं निकाल रहे हैं तो प्लीज़ निकालिए, इज़ अ ह्यूज रिक्वेस्ट। आपको पता ही है, देखिए अब आपका EMRS की वैकेंसी भी आ गई है और ऊपर से बिहार में आप अप्लाई कर ही सकते हैं। भले ही आप जनरल कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाएंगे, जिसमें लगभग 15-16 हज़ार सीटें हैं, उर्दू और बांग्ला को भी अगर शामिल कर लिया जाए तो। लेकिन तब भी वैकेंसीज आ रही हैं। आप देख रहे हैं अभी चंडीगढ़ की जो वैकेंसी है PRT की और उसकी सब आई है, तो आप वहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं। फिर ये EMRS की वैकेंसी आ गई है और ये इस वैकेंसी के बारे में अब तक आपने सारा कुछ जान लिया होगा, नोटिफिकेशन आपने पढ़ लिया होगा या फिर अन्य लोगों का वीडियो भी देख लिया होगा। तो मैं उन सब बारे में ज़्यादा कुछ चर्चा नहीं करूँगी क्योंकि मैं लेट हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे और भी काम थे, थोड़ा बिजी थी, जिस वजह से मैं आप लोग को वो डिटेल नोटिफिकेशन नहीं समझा सकी। तो मैं आज थोड़ा टाइम मिला तो मैंने सोचा कि ठीक है, नोटिफिकेशन ना सही, नोटिफिकेशन में पे भी थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे जहाँ मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें लगेंगी। लेकिन मैं आपको थोड़ा इसका जॉब प्रोफाइल बताऊंगी कि किस तरह की जॉब है इसमें EMRS मॉडल स्कूल में, जिससे आपको पता चले कि जॉब हमें किस तरह से करनी है, क्या हमारी जॉब प्रोफाइल है, क्या हम इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर कर पाइए तभी फॉर्म भरिए, वरना आप अपनी एनर्जी देंगे, अपना समय देंगे इस एग्ज़ाम के लिए, समय के साथ साथ आप अपना जो है आपकी मतलब एक तरह से समय भी जाएगा, एक पैसे भी जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे, फॉर्म भरेंगे, जाने आने में सारा कुछ, तो पैसा भी जाएगा, समय भी जाएगा और आप एनर्जी भी वेस्ट करेंगे इस चीज़ में। और बाद में आपको जॉब प्रोफाइल देख के जब आपकी ज्वाइनिंग हो तो आपको पसंद ही ना आए और आप 2 दिन में छोड़ के आ जाएं, तो मैं वो आप लोग के लिए नहीं चाहती। इसीलिए मैं आपको पहले ही इसकी जॉब प्रोफाइल बता देना चाहती हूँ कि आपको क्या करना रहेगा, कैसा करना रहेगा, कहाँ रहना रहेगा, सारा कुछ, जिससे कि आप पहले से ही तैयार रहें कि आपको आप ये चीज़ कर पाएंगे, ये जॉब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, तो आप उस हिसाब से अपना फॉर्म भर सकें, अपनी तैयारी कंटिन्यू कर सकें। तैयारी तो आप लगातार करते ही रहिए, इस वैकेंसी पे मत जाइए कि ये फॉर्म भरना है तभी करूँ, क्योंकि वैकेंसीज आ रही है रेगुलरली। भले ही यूपी में नहीं आई है अभी सुपर टेट की, तो मेरे हिसाब से यूपी का सुपर टेट भी आ ही जाएगा इस साल के अंत तक या फिर नेक्स्ट ईयर की शुरुआत तक। तो आप अपनी तुरंत से अगर नोटिफिकेशन आते ही आप तैयारी करना स्टार्ट करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। इसीलिए अभी से तैयारी अपनी शुरू रखिए, कंटिन्यू रखिए। मतलब मेरा एक मोटो है, अगर आप लोग को पसंद आए तो फॉलो ज़रूर करिए कि स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो आप थोड़ा ही पढ़िए, मतलब स्लो प्रोग्रेस करिए, लेकिन प्रोग्रेस में रहिए, कांस्टेंट ना रहिए, एक ही जगह नियत ना रहिए कि आप स्थिर हैं। स्लो प्रोग्रेस करिए, लेकिन मेरे हिसाब से कि स्लो प्रोग्रेस इज बेटर देन नो प्रोग्रेस। तो अगर आप लो प्रोग्रेस की जोन में है तो वहाँ से बाहर आइए, स्लो प्रोग्रेस तो रखिए अपने जीवन में। इसी इसी थॉट के साथ भी आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट कुछ रहेगा वो नोटिफिकेशन का डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद हम इसकी जॉब प्रोफाइल डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की जॉब होती है, किस तरह के एरिया में आपको करना रहेगा, तो ताकि आप अवेयर रहें और पहले से ही तैयार रहें उन चीज़ों के लिए। तो ये देखिए 3 पेज नंबर तक तो इंट्रोडक्शन ही है, फिर इंफॉर्मेशन है, फिर क्या है, स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम है, और इसके बाद क्या दिया गया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन। तो ये हमारे लिए कुछ इम्पोर्टेंट है, और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये भी कुछ इम्पोर्टेंट है। ये दो हम चौथा और पांचवा डिस्कस कर लेंगे। फिर इसका बाद में ये आ जाता है सिलेबस की बात। तो सिलेबस भी इम्पोर्टेंट है ही, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए सिलेबस सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होता है। दूसरा इम्पोर्टेंट पिलर है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सिलेबस डिस्कस कर लेंगे, लेकिन किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हाँ हम फॉर्म भर रहे हैं, तो हम उसका सिलेबस का डिस्कशन वीडियो लाएंगे, अदरवाइज नहीं लाएंगे। ठीक है, इतनी बातें हो गई। अब हम चलते हैं, पहले देख लेते हैं कि किस पेज नंबर पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। पेज नंबर 17 से स्टार्ट है, आप देख सकते हैं। तो हम चलते हैं वहाँ। आ गया 17 पे। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए क्या है, एज लिमिट हमारी
और बाकी सारी चीज़ें यहाँ दी गई, नॉट एक्सीडिंग दैन 50 ईयर्स, मतलब 50 साल से हमारी उम्र ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और SC ST OBC के लिए रिलैक्सेशन है। और जो एप्लीकेशन है वो मतलब एप्लीकेबल वो लोग भी हैं जो इसमें मैं आपको बता दूं कि जो लोग जैसे यहाँ पे इस EMRS वाले विद्यालय में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पे ऑलरेडी अपनी सर्विस दे रहे हैं, वो परमानेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं। तो 2021 में जब इसकी वैकेंसी आई थी तब भी यही समस्या आई थी। तो सरकार ने बताया कि कोविड की वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है, लेकिन समस्या कुछ ये भी थी कि वो लोग विरोध कर रहे थे कि हम इतने समय से कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, तो हमें कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए, कुछ अच्छा रिलैक्सेशन इसमें मिले हमें, वरना हमारा क्या फ़ायदा होगा इसमें। तो उसीलिए उस टाइम पे भी ये वैकेंसी पोस्टपोन हुई थी और अभी फिर से उनका विरोध यही चल रहा है कि हमें इसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, जबकि सरकार ने उन्हें 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया है, लेकिन वो कुछ और भी इसमें रिलैक्सेशन खुद के लिए मांग रहे हैं। तो देखते हैं वैकेंसी पूरी हो पाती है या नहीं, इस पे भी अभी संदेह है, क्योंकि अभी से विवादों में आ गई है वैकेंसी, तो फिर कंप्लीट हो पाती है या नहीं ये देखने वाली बात होगी। फिर मतलब 5 साल का रिलैक्सेशन होगा, ये आप देख लीजिए 55 साल हो जाएंगे। एकेडमिक के लिए अभी आपको पता है कि ये PRT के लिए नहीं आई है, प्राथमिक टीचर के लिए। प्राथमिक के लिए भी अभी आएगी इसकी वैकेंसी अभी, लेकिन ये PGT के लिए आई है और प्रिंसिपल के लिए PGT के लिए आई है। तो जिन्होंने मास्टर्स किया है उन्हीं वही लोग ये वीडियो देखें। अगर आपने मास्टर्स नहीं किया है और आप इस वीडियो में हैं तो आप प्लीज़ ये वीडियो स्किप करके चले जाइए, क्योंकि जो है ये आपके काम का नहीं है। आप अपना कुछ और तब तक पढ़ लीजिए, मैं आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना चाहती। तो इसमें जो है क्योंकि ये PGT की ही वैकेंसी है, तो जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है वो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको बहुत कुछ पता चलेगा, इसकी जॉब प्रोफाइल के बारे में भी पता चलेगा कि कैसी जॉब है। फिर ये एकेडमिक में आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए, मैंने आपको बताया किसी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से B.Ed डिग्री होनी चाहिए। ध्यान रहे जो DLED वाले हैं यानी कि BTC जिसको पहले बोलते थे, तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते फॉर्म में। इसमें केवल B.Ed वाले भरेंगे, केवल B.Ed वाले ही भर सकते हैं। B.Ed डिग्री होनी चाहिए और मास्टर्स डिग्री। तो फिर ये हो गई पहली शर्त। और प्रिंसिपल के लिए PGT और TGT विथ मिनिमम 4 years ऑफ PGT एंड अबव, ये सब तो ठीक है। फिर क्या आ गया, एक्सपीरियंस वगैरह ये सब ठीक है, कोई बात नहीं। ये PGT के लिए, ये PGT के लिए क्वालिफिकेशंस आई हैं कि इसमें जैसे PGT इंग्लिश से हो, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, तो इंग्लिश के लिए भर सकते हैं, हिंदी से हो हिंदी के लिए, फिजिक्स के लिए है, केमिस्ट्री के लिए, मैथ के लिए, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉमर्स, एक तरह से कहा जाए तो सभी सब्जेक्ट्स के लिए वैकेंसी आई है, कुछ कुछ को छोड़ के। तो ये सारे इतने सब्जेक्ट्स हैं जिनके लिए ये वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। ये सब आपको पहले भी आप लोग खुद भी नोटिफिकेशन पढ़े होंगे या किसी ने बताया भी दिया होगा, इसलिए ज़्यादा बहुत डिटेल में इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में बता दीजिएगा, तो मैं उस पर चर्चा अच्छे से कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। फिर क्या है, B.Ed डिग्री, B.Ed ही सिर्फ मान्य होगा, ये मैंने आपको बता दिया। हो सकता है बहुत लोग ना बताए हो, तो इसलिए मैंने ये बता दिया, केवल B.Ed मान्य होगा, BTC या DLED वाले नहीं कर पाएंगे। फिर ये तो PGT कंप्यूटर साइंस के लिए, सभी सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी है, तो वो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, ये हो गया कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन की किसको कितना मिलेगा। शेड्यूल्ड कास्ट को 5 साल का, ये आप नोटिफिकेशन में पढ़ लीजिएगा। चाहिए होगा तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, तो मैं वहाँ पे आपको ये नोटिफिकेशन पूरा शेयर कर दूँगी। ये हो गया। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए भी यहाँ पे दिया गया है क्राइटेरिया कि कौन माने जाएंगे इकोनॉमिकली वीकर, ये क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। ये आप पढ़ लेना, ये सब कुछ काम का नहीं है। फैसिलिटीज़ यहाँ बताई है कि PW जो फिजिकली हैंडीकैप्ड है, दिव्यांग लोगों के लिए क्या क्या दी जाएंगी। तो सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है कि फॉर्म भरना कैसे है, तो इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें ज़्यादा कुछ इन्होंने दिया नहीं है, इन्होंने सीधा ये सारे खाली पेज है, यहाँ बता दिया है कि जो वेबसाइट है एप्लीकेशन फॉर्म वहीं से भर देना है। तो वेबसाइट से आपको जाके एप्लीकेशन फॉर्म भर देना है। इसकी वेबसाइट ये रही, यही होगी इसकी वेबसाइट, ये emrstribal.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आप जाके इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसका सिलेबस वगैरह जो भी आपको डाउनलोड करना होगा वो इसी वेबसाइट से मिलेगा और कहीं आपको नहीं मिलेगा। तो ये इसकी वेबसाइट हो गई। इतनी बातें तो हो गई इस नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं वो चीज़ जो आप जानना चाहते हैं कि ये जॉब प्रोफाइल कैसी है, किस टाइप की जॉब होती है। तो मैं आपको बता दूं कि इस जॉब में आपको ऐसे ट्राइबल एरियाज में ये जॉब मिलेगी जहाँ काफ़ी सुनसान एरिया होगा, बहुत घनी आबादी नहीं होगी। जैसा कि आपको पता ही है कि ये ट्राइबल एजुकेशन के लिए ज़्यादा केंद्र सरकार की योजना है। केंद्र सरकार द्वारा ये वैकेंसी दिलाई गई है, केंद्र सरकार के अंडर में आता है। तो फिर इसमें जो ट्राइबल एरियाज हैं, तो ट्राइबल एरियाज में आपको पता ही है बहुत ज़्यादा घनी आबादी नहीं रहेगी, तो वहाँ सुनसान काफ़ी एरिया होता है। तो वहाँ आपको मिलेगा ये मतलब जॉब करने के लिए। स्कूल्स काफ़ी अच्छे होते हैं, स्कूल वेल मेंटेन्ड होते हैं, लेकिन जो है वहाँ की जो लोकेलिटी होती है या वहाँ का जो एरिया होता है वो उतना अच्छा नहीं होता, डेवलप नहीं होता। और कई 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 जगह तो ऐसा भी होता है कि बहुत दूर तक आपको 3-4 किलोमीटर तक पानी पीने के कोई साधन नहीं रहेंगे। आपको पानी के लिए भी 3-4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। तो वहाँ से आप पानी लेके आएंगे तो पियेंगे। और कई कई बार ऐसे आपको कुछ भी मैसेज करना है या मेल करना है तो वो भी वहाँ नेटवर्क की भी प्रॉब्लम रहती है। तो फ़ोन में नेटवर्क नहीं रहेगा तो आप वहाँ से थोड़ा दूर जाएंगे, हिली एरिया में जाएंगे, थोड़े ऊंचे क्षेत्रों में जाएंगे, तो वहाँ से आप वो मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं जिनको भी भेजना हो, या बातचीत करने के लिए अपने फैमिली से। अगर आप कहीं दूर जा रहे हैं तो अपनी फैमिली की याद तो आएगी ही, आप उनसे बात तो करेंगे ही। तो अपनी फैमिली या किसी से बात करने के लिए भी नेटवर्क वहाँ पे प्रॉपर नहीं रहता। तो आपको कहीं हिली एरिया में या थोड़ा और कहीं बाहर जाके दूर जाके बात करनी रहती है। तो ये सब वहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसलिए मैंने सोचा आपको पहले ही बता दूँ। वहाँ एक प्रॉब्लम ये भी रहती है कि आपकी कहीं पोस्टिंग हो गई तो वहाँ आपको कंपार्टमेंट या कुछ भी मिलता नहीं है रहने के लिए सरकार की तरफ से। रहने का इंतज़ाम आपको खुद करना रहता है। और ऐसी एरिया में रहने का इंतज़ाम क्या, वहाँ रेंट के लिए भी जगह नहीं मिलती कि कहीं पे आप रेंट लेके या कुछ भी इंतज़ाम करके रह जाएँ। तो आपको बहुत दूर कहीं जहाँ थोड़ा डेवलप्ड एरिया है वहाँ कहीं रेंट पे कमरा मिलेगा तो वहाँ आप लेके रह सकते हैं। फिर वहाँ से डेली आपको स्कूल तक आना रहेगा, फिर बच्चों को पढ़ा के फिर जाना रहेगा। तो यही सारी कुछ कुछ तकलीफें हैं, यही प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपको फेस करना पड़ता है इस विद्यालय में जॉब करते टाइम। अगर आप तैयार हैं, आपको लगता है कि आप ये सब प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं, ये सब हम फेस कर सकते हैं और रियल में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है ये, तो जो है आप बिल्कुल इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करिए। और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर सकता, मैं इस तरह के इन्वायरमेंट में नहीं रह सकता। हाँ, मैं ये भी बता दूं कि जैसे लाइट्स की भी थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, बिजली कटौती रहती है वहाँ पे। कहीं कहीं तो ऐसा एरिया है कि वहाँ पे बिजली अभी तक पहुँची ही नहीं है। ऐसे एरियाज में भी ये विद्यालय स्थित है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि आपको पहले ही अवेयर करा दूँ इस चीज़ से। तो अगर आपको समझ आए, आप रेडी हो कि हाँ मुझे जॉब चाहिए, और मैं सिर्फ जॉब चाहिए के लिए भी नहीं, अगर आप इसलिए हो कि हाँ मैं ट्राइबल लोगों के लिए कुछ करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ट्राइबल लोगों का उत्थान करना चाहती हूँ, उनके लिए मैं अपनी तरफ से कुछ एफर्ट डालना चाहती हूँ, तो फिर आप बिल्कुल ये वैकेंसी भरिए, ये वैकेंसी आपके लिए है। आप फॉर्म भरिए और सिलेक्शन लीजिए, ज्वाइनिंग लीजिए, फिर मेहनत करिए अपना। यही सारी बातें थी, यही सारा कुछ आपको बताना था। तो अगर आप भर सकते हो, आप कर सकते हो कि हाँ इतनी सारी प्रॉब्लम्स हम छोटी मोटी प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हैं, हमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो आप फॉर्म भरिए। और अगर नहीं, तो अगर आपको जॉब करनी ही नहीं है तो मेरी सजेशन ये है आपके लिए कि आप फिर फॉर्म भर के अपना पैसा बर्बाद मत करिए। फिर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ट्रांसपोर्टेशन में पैसा लगेगा और अन्य सारी कई तरह की खर्चे होती हैं, तो फिर आप उसमें वेस्ट मत करिए मनी। जो है फिर फॉर्म ही मत अप्लाई करिए। अगर आप जॉब प्रोफाइल से सेटिस्फाइड है,
आप कर सकते हैं तो फॉर्म भरिए। तो ये आप लोग के लिए सजेशन था मेरा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।